गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम आपको 1.2 एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, उस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो बताया गया है वो रिक्त स्थान है, रिक्त समुच्चय के बारे में बताया गया है। क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले कुछ समुच्चयों के बारे में डिस्क्राइब किया है, जैसे कि रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, सीमित क्या होते हैं, असीमित क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अंक ना दे रखा हो या कोई भी समूह का कोई भी चीज़ ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब है खाली, बिल्कुल खाली होना चाहिए, इसमें कुछ ना हो। जैसे कि यहाँ पर इसमें कहा गया है कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। और हमें पता है कि जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 2 के पाड़े में नहीं आती, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 1 ना तो 2 के पाड़े में आता है, ना ही 2 तो आता है सही 1, 3, 5 इनमें जो अगर संख्या देखेंगे हमारी सब ये विषम संख्या हैं और 2 से भाग देने पर इनमें किसी में भी भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखो रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि सम अभाज्य संख्या एक होती है 2, ठीक। इसका मतलब है सम अभाज्य संख्या होती है इसलिए रिक्त नहीं हो सकता। x एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 5 से छोटा और 7 से बड़ा है, ठीक है। तो 5 से छोटा अगर हम 4 लेते हैं और इधर 7 से बड़ा 8 लेते हैं तो x के 2 मान नहीं हो सकते, x का एक ही मान होगा, या तो 5 से छोटा होगा या 7 से बड़ा होगा। तो ये होना संभव नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है, ठीक। इसी प्रकार से आगे जो दिया हुआ है इसने कहा बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि कभी भी समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं और कट नहीं करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वह उनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। अब इससे आगे है सीमित या असीमित समुच्चय बताना है। तो सीमित समुच्चय क्या होते हैं? सीमित का मतलब है कि जो हमने एक ग्रुप बनाया है, एक समूह बनाया है, उसमें कुछ सीमित ही नंबर हों या अल्फ़ाबेट हों या जो भी कुछ दे रखा है सीमित दिया हो, ठीक, तो वो कहलाता है सीमित समुच्चय। लेकिन असीमित समुच्चय में इसमें जो भी समुच्चय के हमारे अवयव होंगे उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगी, ठीक। तो वो होता है हमारा असीमित समुच्चय। जैसे कि यहाँ पर इसमें ये दिया है एक साल के महीनों का समुच्चय। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक, न 12 से कम हो सकते हैं, इसलिए ये सीमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अगला है 1 2 3 फिर डॉट डॉट करके दिया है। डॉट डॉट का मतलब है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये असीमित समुच्चय होगा, ठीक। फिर देखो यहाँ पर इसने कहा कि 1 2 3 डॉट डॉट करके फिर लास्ट में 99 और 100 लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएँ इसमें दी हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 100 तक सीमित है, इसलिए सीमित समुच्चय कहलाएगा। 100 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से अधिक तो कितनी भी संख्या हो सकती है, इसलिए असीमित समुच्चय होगा, ठीक। फिर इसने कहा 99 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखो 99 से कम अभाज्य संख्याएँ हमारी निश्चित संख्याएँ होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए ये सीमित समुच्चय होगा, ठीक। अब इसी के अनुसार देखो फिर आगे भी देखो इसने कहा तीसरे सवाल में सीमित और असीमित बताना है। तो इसने कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। जो भी एक्स अक्ष तुम्हारा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने ले रखा है वाई अक्ष और ये है हमारा एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएँ ऐसे खींची जा सकती हैं, ठीक है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए ये असीमित समुच्चय होगा, ठीक। इसके बाद दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में केवल हमें पता है 26 अक्षर आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ना इससे कम हो सकते हैं, इसलिए ये सीमित समुच्चय है, ठीक। 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। 5 से गुणज वाली संख्याएं इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी हो सकते हैं, इसलिए ये हमारा असीमित समुच्चय होगा, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर सीमित होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं और उससे ना कम हो, तो इसलिए ये सीमित समुच्चय होता है। अब मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। वृत्त जो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, वो अनगिनत बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये
हमारा असीमित समुच्चय होगा। ठीक, अब इसने यहाँ पर कहा है कि बताइए कि a बराबर b है या नहीं। अगर a बराबर b है तो बता देंगे है, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जैसे a में हमने देखा a b c d 4 दिए हुए हैं, तो b में देख रहे हैं a b c d 4 इसमें भी दिए हैं। इसका मतलब ये है कि a बराबर है b के। अगला हमने देखा 4 8 12 16 दिया है, इसमें 4 8 16 और 18 दिया है। यहाँ 18 है, यहाँ 12 है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये a b के बराबर नहीं है। अब इसने देखो 2 4 6 8 10 तक संख्या दी हैं। इसमें कहा कि x सम धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान 10 से छोटा और 10 के बराबर भी है। इसका मतलब है कि सम संख्या हमारी 2 से लेकर 10 तक रहेंगी, जो जहाँ इसमें है वही इसमें रहेंगी, क्योंकि सम धनात्मक कहा है इसलिए a b के बराबर होगा। ठीक, अब इसने कहा x 10 का गुणज है। x 10 का गुणज है मतलब 10 के गुणा में आने वाली जितनी, मतलब 10 के पहाड़े में आने वाली जितनी संख्याएं हैं वो सब 10 के गुणज होंगी, और उससे आगे की संख्याएं भी जो 10 से विभाजित हो सकती हैं वो भी 10 के गुणज होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ संख्या कुछ 10 से और कुछ 5 से, जैसे 10 तो 10 से ही होगा, 20 भी 10 से हो सकता है, 30 भी 10 से हो सकता है, लेकिन 15 और 25 ये तो 5 से ही होंगे, इसलिए a b के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a b के बराबर नहीं होगा। अब इससे आगे के देखें, इससे आगे तो इसने क्या कहा है कि समुच्चयों का समूह समान है या नहीं। समान है या नहीं, समान है का मतलब है कि ये दो समुच्चय दे रखे हैं, उनमें वो जो अवयव दिए हैं वो समान है कि नहीं। अगर हैं तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं। जैसे a में 2,3 है और यहाँ पर दे रखा है x² + 5x + के 6। इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद संख्याएं कैसी आती हैं, समान आ जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि ये हमारे क्या हैं, समान समुच्चय हैं। मतलब इसमें लिख देंगे आंसर में हम लिख देंगे कि a बराबर है b के। ठीक है, a बराबर b के है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमा आएगा, यहाँ पर भी 2,3 आ जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड करने पर। अब इसमें कहा है कि x जो फॉलो शब्द दिया है इसमें और इसमें देखो, इसमें भी देखो FOLW 4 अक्षर हैं, इसमें भी WOLF इसमें भी 4 अक्षर हैं। इसका मतलब है कि इसमें अक्षरों का समूह समान है। ठीक है, तो इसे तो हम समान कह देंगे, लेकिन इसमें असमान होगा, क्योंकि यहाँ गुणनखंड करने पर हमारी संख्याएं माइनस की आएंगी। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने x² + के 5x + के 6 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करूँगा तो 3 दूनी 6 इस तरीके से कर दूँगा। इस तरीके से करने पर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + के 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + के 3 यहाँ आ जाएगा, तो x + 3 ये आ गया और x + के 2 ये आ गया है। इस तरीके से हमारे ये आ रहे हैं, तो इनके अगर हम मान निकालेंगे तो माइनस में मान आएंगे, और यहाँ पर आ रहे हैं प्लस में, तो इसलिए ये बराबर नहीं हो सकता। ये हम यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरीके से, ये हमारा बराबर ऐसे लिख देंगे। अब इसने कहा है कि समान समुच्चयों का चुनाव करना है। समान समुच्चयों का चुनाव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो A B C D E F G H तक दे रखे हैं, फिर देखेंगे कौन कौन से समान हैं। तो लिखेंगे, हमने लिखा है समान समुच्चय जिसमें B 1 2 3 4 और D में भी 1 2 3 4 दिए हुए हैं, इसलिए B D के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे A में 2 4 8 12 दे रखा था, तो 2 4 8 12 किसी में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 8 12 हैं, 14 अलग संख्या है, इसलिए नहीं होगा। 24 में 2 भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से हमने देखा, तो हमने देखा कि E और F अगली हमारी जो है वो समान संख्या आ रही है। E और G इसमें -1 और 1, इसमें भी 1 और -1 दे रखे हैं, 2 अंक दिए हैं, जो इसमें है वही इसमें दिए हैं, तो ये भी हमारा क्या है, समान समुच्चय है। ठीक है, इसके अलावा और कोई हमारा समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो प्रश्नावली है 1.2 वो हमारी फिनिश होती है यहाँ तक, और इससे आगे की एक्सरसाइज को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, 1.3 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।